औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 क्लास की इंग्लिश और 3 क्लास की इंग्लिश में यूनिट नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 में हमारे पास इस यूनिट की तशरीह उर्दू ट्रांसलेशन है और कंप्लीट इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और लेसन में जो कुछ होगा वो तमाम तरह आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम बढ़ते हैं सबक की तरफ। तो ये सबक आपके सामने आ चुका है जी, यूनिट नंबर 1 यानी सबक नंबर 1। ऑल आर वेलकम, तमाम को खुशामदीद कहते हैं। तो ये नीचे कुछ लिखा हुआ है, लिसन टू अदर्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर सबक के ये सबक पढ़ने के बाद क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं पढ़ाया जाता। इसी तरह से ये नीचे और भी हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सबसे नीचे एक तस्वीर है पेज के बिल्कुल एंड पे। तो देखिए, 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अपना बैग उठा के जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ गामजन है। तो देखते हैं कि उन्हें स्कूल में कौन मिलता है जी। गेटिंग स्टार्टेड, द पिक्चर बिलो शो स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन डिफरेंट क्लासेस। मुख्तलिफ किस्म की प्यारे बच्चों ये स्कूल में क्लासेस हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो आपने बताना, ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके डेस्क बने हुए हैं, टीचर पढ़ा रही है, कमरे में खिड़कियां भी हैं, पीछे पिक्स भी लगी हुई है, उनकी टीचर बहुत अच्छी है। ये एक मदरसा है, मदरसे में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, सर पे टोपियां पहनी हुई हैं। ये देखिए ये बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, बच्चियां, ठीक है, नीचे बैठकर पढ़ रही हैं। इनका गालिबन रूम भी नहीं है और ये रूम में है, चेयर्स पर है, लेकिन एक्टिविटी कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। तो ये डिफरेंट क्लास रूम्स ऐसे हमारे हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे मुख्तलिफ कमरों में जब आप जाते हैं तो मुख्तलिफ बच्चे बैठे होते हैं, तो उसी तरह से ये मुख्तलिफ क्लासें हैं। मेरे बच्चों को समझ आ गई? चले आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक, ये बेटा एक छोटा सा डायलॉग है, ये मैं आपको समझाऊंगा और इसमें कुछ चीज़ याद करने वाली नहीं होती, जस्ट ये समझना होता है आपने। टीचर, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। टू द न्यू क्लास, एक नई क्लास में। स्टूडेंट, थैंक यू टीचर। स्टूडेंट्स, बच्चे कहते हैं थैंक यू टीचर। टीचर, आपका बहुत शुक्रिया टीचर। आई फील वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होती है। टू सी यू, जब मैं आपको देखता हूँ। ऑल, तमाम लोगों को, मुझे आप तमाम लोगों को देखकर बहुत खुशी होती है। आर यू रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं नई नई चीज़ें सीखने के लिए। स्टूडेंट्स, बच्चे, यस टीचर, जी हाँ टीचर, वी आर, हम सब तैयार हैं। टीचर, लुक अराउंड, अपने इर्द गिर्द देखिए। आई हैव डेकोरेटेड, मैंने सजा रखी है, द रूम, इस कमरे को। फॉर यू, आप लोगों के लिए, मैंने ये कमरा आपके लिए सजा रखा है। व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या क्या अच्छा लगा। व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है। स्टूडेंट्स, मैनी आंसर्स, चार्ट्स, फ्लावर्स, दीवारों पे जो बड़े बड़े चार्ट लगे होते हैं चार्ट्स कहते हैं। फ्लावर्स, फूल लगे होते हैं। पोस्टर, जो पोस्टर लगे होते हैं। मैप, जिन पर नक्शे बने होते हैं। पोएम्स, टाइम टेबल का एक चार्ट बना होता है। प्लांट्स, पौधे लगे होते, पौधे के चार्ट्स बने होते हैं। क्लास रूल्स, एग्जेक्ट्रा। जी, तो प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है हमारा, उसका नाम है फर्स्ट डे इन द
in class 3 my speech. फर्स्ट डे इन क्लास 3, पहला दिन क्लास 3 में, माई स्पीच मेरी तकरीर। तो क्वेश्चन है सबक शुरू करने से पहले, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। भाई प्यारे बच्चों, मेरा तो सब्जेक्ट है इंग्लिश। मुझे जो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। आपका कौन सा है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। डू यू लाइक योर स्कूल। यस, आई लाइक माई स्कूल बिकॉज इट इज वेरी ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ है प्यारे बच्चों। हेलो एवरीवन, हेलो तमाम बच्चों। टुडे आज इज माय फर्स्ट डे, मेरा पहला दिन है। इन क्लास 3, क्लास 3 में प्यारे बच्चों आज मेरा क्लास 3 में पहला दिन है। ये स्पीच है, ये एक तकरीर है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ऑल माई फ्रेंड्स, तमाम मेरे दोस्त, आर आल्सो वेरी हैप्पी, बड़े खुश हैं। माई नेम इज, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिखेंगे। चलिए मैं अपना लिख लेता हूँ। माई नेम इज अब्बास, मेरा नाम अब्बास है। आई लाइक टू स्पीक विद माई फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगता है मैं दोस्तों से बात करूं। इन इंग्लिश, इंग्लिश में मुझे अच्छा लगता है कि मैं इंग्लिश में अपने दोस्तों से बातें करूं। माई टीचर हेल्प मी, मेरे टीचर मेरी हेल्प करते हैं, मेरे असातिज़ा मेरी मदद करते हैं। टू लर्न थ्रू गेम्स, कि मैं खेलें सीखूं, एंड एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ सीखूं। आई नो, मैं जानता हूँ। माई पोएम्स, सम पोएम्स, कुछ नज़में, मुझे कुछ नज़में भी याद हैं। एंड आई लव टू सिंग दीज, और मुझे बहुत पसंद है इन नज़मों को गाना। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मिलके। आई कम टू स्कूल, मैं स्कूल आता हूँ। एवरी डे, हर रोज़, मैं हर रोज़ स्कूल आता हूँ। टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखने के लिए। इट्स फन टू लर्न, ये मज़ा आता है सीखने में। एंड प्ले, और खेलने में। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। वी लिसन टू आवर टीचर्स, हम अपने असातिज़ा की बातें सुनते हैं। देयर आर अ फ्यू रूल्स, यहाँ चंद एक कानून है। फॉर द क्लासरूम, मेरी क्लासरूम के लिए। माई, मेरा या मेरा क्लासरूम। माई टीचर, मेरा उस्ताद, हैज़ मेड अ पोस्टर फॉर अस, हमारे लिए एक पोस्टर बना के लाया है। टू फॉलो द रूल्स, कि इन कवानीन की पाबंदी करें। नंबर 2, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज, बहुत अहम कानून है। टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन, कि हमने अपनी क्लासरूम को साफ रखना है। द थिंग्स, वो चीज़ें, वी नीड आर, वी नीड आर, जिनकी हमें ज़रूरत है। ब्रश, सफाई के लिए ब्रश चाहिए। मोप, मोप चाहिए, वो जो जिससे कूड़ा और मोप, पोंछा चाहिए, जिसे पोंछा लगाते हैं। वाटर बकेट, पानी की बाल्टी चाहिए। दस्तर, सफाई साफ करने के लिए दस्तर चाहिए। लिक्विड सोप, और साबुन चाहिए, लिक्विड वाला, पानी वाला साबुन। एंड साइन बोर्ड, और एक बोर्ड चाहिए जिसके ऊपर निशान लगे होते हैं। टू शो, ये देखने के लिए। इफ द फ्लोर इज वेट, कि क्या फर्श गीला तो नहीं है, क्या फर्श गीला है। दिस हैबिट, ये आदत, विल हेल्प अस, हमारी मदद करेगी। टू कीप आवर स्कूल, अपने स्कूल को रखने में। एंड होम क्लीन, अपने स्कूल और घर को साफ रखने में। तीसरा रूल, इन दिस वे, और इस तरह से। वी विल ऑलवेज, हम हमेशा भी हेल्दी, सेहतमंद रहेंगे। एंड हैप्पी, और खुश भी रहेंगे। मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई है, आगे बढ़ें। चले जी आगे बढ़ते हैं। ये प्यारे बच्चों रूल लिखे हुए हैं, एक चार्ट बना हुआ है। आप लोगों ने भी ऐसे प्यारे प्यारे चार्ट बना के लाने हैं।
क्लासरूम लिसन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग, जब दूसरे बात कर रहे हो तो आपने सुनना है, आपने भी बोलना शुरू नहीं कर देना। फॉलो द डायरेक्शंस, उस्ताद जो बातें आपको कहे उन पर अमल करें। कीप हैंड फीट एंड ऑब्जेक्ट्स टू योर सेल्फ, कीप हैंड्स फीट अपने हाथ पांव और चीजें, टू योर सेल्फ अपने तक रखें, दूसरों को मत दें। जैसे टांगों से कुछ बच्चे दूसरों को छेड़ रहे होते हैं, हाथों से हैं शरारतें करते हैं ना, जरा जरा सी वो नहीं करनी। और ऑब्जेक्ट और अपनी चीजें भी दूसरों को नहीं लेनी, ना दूसरों से लेनी है, अपनी अपनी चीजें लानी है। वर्क क्वाइटली, काम करें खामोशी से। एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर, दूसरों को तंग मत करें। शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल, इज्जत करें स्कूल में। एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, और जो दूसरों की चीजें हैं उनका भी ख्याल करें। वर्क एंड प्ले इन सेफ मैनर, काम करें और खेलें और अपनी हिफाजत करें। और एक और चार्ट है साथ में, ये मैंने खुद बना दिया है। कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपनी क्लासरूम को आपने क्या रखना है प्यारे बच्चों, साफ। कीप योर क्लासरूम क्लीन, कीप योर क्लासरूम क्लीन। यहां तक मेरे बच्चों को समझ आ गई? चलो जी प्यारे बच्चों, अब ग्लॉसरी आ गई है हमारे पास, और ये होते हैं मुश्किल वर्ड मीनिंग। ये मेरे बच्चों ने याद करनी है, और ये पेपरों में भी आएंगे। कहाँ आएंगे? पेपरों में। अगर याद करेंगे तो फिर मेरे बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएंगे ना। लर्न, गेन नॉलेज, इल्म हासिल करना। थ्रू, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड तक। एक्टिविटी, जिसे मैंने उर्दू में सरगर्मी बोला था। आई थिंक दैट अ पर्सन आर ग्रुप डज, एक काम जो एक बंदा या बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। पोएम, नज़म को अ पीस ऑफ राइटिंग विद रिदम, रिदम के साथ गा के किसी चीज को लिखा हुआ कोई टुकड़ा जिसे हम गाते हैं। फन, मजा, एंजॉयमेंट। पोस्टर, प्रिंटेड पिक्चर, जो प्रिंट की होती है पिक्चर उसे हम पोस्टर कहते हैं। मेरे बच्चों को समझ आ गई? रीडिंग comprehension. What make you happy on the first day of the new class? Answer: I am happy with my friends in my new class. मेरे बच्चों को पहला क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इज इट इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है, टू लिसन टू योर टीचर, गिव अ रीजन, एक रीजन भी बतानी है। Yes, it is very important to listen to my teacher. अपने टीचर की बात सुनना जरूरी है। Because my teacher helped me to learn English through games and activities. क्योंकि मेरा टीचर मेरी मदद करता है इंग्लिश सीखने में सरगर्मियों और गेम्स की मदद से, गेम्स और एक्टिविटीज की मदद से इंग्लिश सीखने में मेरा टीचर मेरी मदद करता है। Yes, it is very important to listen to my teacher because my teacher helped me to learn English through games and activities. प्यारे बच्चों को समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 3 आ गया भाई। How will you keep your class clean? आप अपनी क्लास को कैसे क्लीन रखेंगे, साफ कैसे रखेंगे? To clean our classroom, we should not throw papers and garbage in our classroom. To clean our classroom, अपने क्लासरूम को साफ रखने के लिए we should not throw, हमें नहीं फेंकना चाहिए, पेपरों को एंड गार्बेज और कूड़े को इन आवर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में। नंबर 2, टू क्लीन आवर क्लासरूम, अपने क्लासरूम को साफ रखने के लिए वी नीड, हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रश, मोप, ब्रश की, पोंछे की,
वाटर बकेट पानी की बाल्टी की, डस्टर की, लिक्विड सोप की, एंड साइन बोर्ड टू शो इफ फ्लोर इज वेट। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 4, which rule help you to learn English language? Answer, speak with correct pronunciation. Number 2, reading and understanding meanings. Number 3, listening teachers while reading carefully. Number 4, ये नंबर 3 नहीं प्यारे बच्चों, नंबर 4 है writing words and sentences with correct grammar। मेरे बच्चों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की? चलिए आगे बढ़ते हैं। Write 2 important rules for your classroom and share these in the class. Answer, number 1, listen when others are speaking। जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपनी क्लासरूम को साफ सुथरा रखें। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? ये मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, फौरन समझ जाते हैं, फौरन समझ जाते हैं ना? शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन है, You were following some of the rules in class 1 and 2। जब आप 1 में थे और जब आप 2 क्लास में थे तो आप कुछ रूल फॉलो करते थे। तो आपने बताना है कि 1 वाला रूल कौन सा था और 2 वाला कौन सा था। रीड द लिस्ट एंड टिक द रूल्स व्हेन which you have experienced in your earlier classes। Raise your hand before you speak। तो सर ने क्या बताया था, जब आपने बोलना हो तो पहले हाथ खड़ा करना है। ये क्लास 1 में रूल सीखा था और 2 में भी, दोनों पे टिक लगा दें। यूज पोलाइट वर्ड, अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। ये क्लास 2 में सीखा था, 1 में नहीं। हेल्प अदर्स, ये भी क्लास 2 में सीखा था। लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग, ये भी 2 में सीखा था। हैव फन, 1 में भी और 2 में भी, कि अच्छी अच्छी बातें करनी है, फन से काम करना है। वर्क टुगेदर, 1 में भी और 2 में भी हमने सीखा था कि अपना काम मिलजुल के करना है। मेरे बच्चों को समझ आ गई कौन सा रूल कब कब सीखा था? आपने टिक लगाने हैं, लगाएंगे ना? शाबाश। फोनिक्स, सॉफ्ट साउंड सी एंड जी। सॉफ्ट साउंड सी, जब सी के बाद आई आ जाए तो उसे सी पढ़ेंगे, जैसे सी टी, पेंसिल, फेस, ठीक है। और जी के बाद जब आई आ जाए तो उसे भी जी पढ़ना है। जेंट, GIANT, जेंट। ORANGE, ऑरेंज, जी। PIGEON, पिजन, जेंट जिन को कहते हैं। ऑरेंज संतरा, पिजन कबूतर, सिटी शहर, पेंसिल पेंसिल, फेस चेहरा। लिसन एंड सर्कल द वर्ड विद सॉफ्ट साउंड सी। फेंस, ये सॉफ्ट है, और सी के बाद ए आ गया, ये काफ की आवाज आ रही है। कैट, ये सॉफ्ट नहीं है। कैन, ये भी नहीं है। डाइस, सी के बाद ई है तो ये भी सॉफ्ट है। कैप नहीं है। केस नहीं है। काओ, ये भी नहीं है। साइकिल, ये भी नहीं है। क्यूट, ये भी नहीं है। केक, ये भी नहीं है। माइस, ये सॉफ्ट है। और कोट, ये भी नहीं है। तो सॉफ्ट कौन कौन से हैं? फेंस, डाइस, माइस। और सी वाई, साई, ये भी आ सकता है, लेकिन ये 2 दफा है तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। लिसन एंड सर्कल द वर्ड विद सॉफ्ट साउंड जी। गोल्ड नहीं आएगा। जर्म आएगा। ग्राम नहीं। पिजन यस।
सर्कल करेंगे इसे। पेज, ये भी सर्कल करेंगे। जर्मन, जर्मन भी सर्कल करेंगे। ग्रास, ये नहीं आता, ये सॉफ्ट नहीं है। जेंट, ये सॉफ्ट साउंड है। ग्रांट, ये सॉफ्ट नहीं है। ग्रेन, सॉफ्ट नहीं है। ऑरेंज, सॉफ्ट है। रिंग, ये भी सॉफ्ट नहीं है। गोइंग, सॉरी, जिंज, जिंजर, जिंजर भी सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट कौन कौन सी हुई? जर्म, पिजन, पेज, जर्मन, जेन, ऑरेंज, जिंजर। जिंजर किसे कहते हैं? जो घरों में मम्मा के पास किचन में होते हैं, जिससे वो आंडी बनाती हैं। अदरक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिंजर। अदरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिंजर। मेरे बच्चों को समझ आ गई? तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखने हैं डेज ऑफ वीक, और ये याद करने हैं। ये पेपरों में आएंगे, आपने पेपरों में लिखने होंगे, ठीक है? तो पहला दिन होता है संडे, संडे, संडे। फिर होता है मंडे, मंडे। ट्यूसडे, ट्यूसडे। वेडनेसडे, वेडनेसडे। थर्सडे, थर्सडे। फ्राइडे, फ्राइडे। सैटरडे, सैटरडे। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मेरे साथ पढ़े। संडे, संडे। मंडे, मंडे। ट्यूसडे, ट्यूसडे। वेडनेसडे, वेडनेसडे। थर्सडे, थर्सडे। फ्राइडे, फ्राइडे। सैटरडे, सैटरडे। चले फिर पढ़ते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर पढ़े। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बच्चों को समझ आ गई? चले आगे चलते हैं। ये बच्चों याद भी करने हैं, स्पेलिंग भी याद करने हैं, और फिर लिख कर भी दिखाने हैं। अच्छा बेटा, नाउन कहते हैं किसी शख्स, जगह या चीज को नाउन कहते हैं इंग्लिश में। प्रॉपर नाउन कोई खास शख्स। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर। इस्लामाबाद, कैपिटल से स्टार्ट हुआ। मार्कोर। और कॉमन, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, बॉय, क्लासरूम। बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, अब आपने सर्कल करने हैं नाउन, ठीक है? प्रॉपर नाउन मैंने पहले बता दिया, अब आपने सर्कल करना है। पाकिस्तान इज माई कंट्री। कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है। पाकिस्तान क्या है? प्रॉपर नाउन है। सिस्टर क्या है? माई सिस्टर नेम इज मरियम। सिस्टर क्या है? कॉमन नाउन है। और मरियम क्या है? प्रॉपर नाउन है। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या है? कॉमन नाउन है। और चॉकलेट क्या है? प्रॉपर नाउन है। मेरे बच्चों को समझ आ गई? अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स एंड सर्कल द कॉमन नाउन। ये जो सर्कल किए हुए हैं ये कॉमन नाउन है, और जो छोड़े हुए हैं पाकिस्तान, मरियम और चॉकलेट, ये क्या है? कॉमन नाउन। सॉरी, ये प्रॉपर नाउन है। जो सर्कल किए हैं वो कॉमन नाउन है, जो छोड़े हुए हैं वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब देखिए, बॉय, बॉय लड़के, लड़का क्या है? बॉय क्या है? कॉमन नाउन। और अगर उसको नाम से पुकारेंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। बॉय जिमी, ये बॉय अली। गर्ल हम कहते हैं लड़की, तो कॉमन नाउन है। अगर हम उसके नाम से पुकारेंगे
जैसे आसिया, सारा, तो सारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। ओशन समंदर, अटलांटिक ओशन, प्रॉपर नाउन बन गया। सेल फोन, मोबाइल फोन जिसे हम कहते हैं। और सैमसंग, सैमसंग का फोन है तो फिर हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। वेबसाइट, यूट्यूब, वेबसाइट तो बहुत सारी हैं, अगर हम यूट्यूब का नाम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन। बच्चों को समझ आ गई? चले जी। मैच द वर्ड विद अपोजिट, फॉर एग्जाम्पल गिवन टू यूर हेल्प। ये वर्ड्स हैं और ये उनके अपोजिट्स हैं। हेल्दी, इसका अपोजिट होता है अनहेल्दी। सेहतमंद, जिसकी सेहत खराब हो, अनहेल्दी। फिर है क्लीन, साफ सुथरा, और इसका होता है अपोजिट डर्टी, गंदा। क्लीन, साफ सुथरा, डर्टी, गंदा। फिर है पोलाइट, शाइस्ता, रूड, नरम सा, जो बात मानना, आजिज बंदा जो होता है, पोलाइट बंदा कहते हैं, आजिजी वाला। और रूड, गुस्ताख। पोलाइट का क्या होता है? रूड। हेल्दी का अनहेल्दी, क्लीन का डर्टी, काइंड का अनकाइंड, और पोलाइट का रूड। बच्चों को पता चल गया अपोजिट क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड्स आर दैट टोटली डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जांपल ब्लैक, वाइट, हॉट, कोल्ड, हेल्दी, अनहेल्दी, क्लीन, डर्टी, काइंड, अनकाइंड, पोलाइट, रूड। जी अगले पेज पे देखते हैं। लर्न, लर्न, ये सिलेबिक डिवीजन है लर्न, और ये मीनिंग है। लर्न का मतलब होता है टू गेन नॉलेज, इल्म हासिल करना। थ्रू, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक। एक्टिविटी, एक्टिविटी, ये सिलेबिक डिवीजन आ गई। द थिंग दैट person or group does. Poem, a piece of writing with rhythm, fun, enjoyment. Poster, printed picture. बच्चों को समझ आ गई? Alphabetical order. The above mentioned, write the above mentioned 6 words in alphabetical order. 6 अल्फाज अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। बेटा जैसे हम ABC स्टार्ट करते हैं ना, तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर होता है, पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है। ये जो तरतीब से हम पढ़ते हैं ना, ABCDE, इसे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर कहते हैं। बच्चों को समझ आ गई? देखिए अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहला वर्ड A से शुरू हो रहा है, एक्टिविटी। B से कोई नहीं शुरू हो रहा, C से भी कोई नहीं है, D से भी कोई नहीं है, E से भी कोई नहीं, फिर F से फन, L से लर्न, P से पोएम, P से पोस्टर, फिर T से थ्रो। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। यूज योर गेम डाइस। गेम आप खेलते हैं ना लूडो, उसमें जो एक छोटा सा जिस पे ऊपर निशान लगते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे फेंकते हैं, किसी का 6 आ जाता है, किसी का 1, किसी के 3, तो उसे डाइस कहते हैं। एंड पिक कलर ऑफ 1 or 6 वर्ड गिवन इन द लिस्ट अबव। यू कैन लर्न स्पेलिंग थ्रू द यूज ऑफ कलर। प्रिपेयर द वर्ड विद द डिक्टेशन। ऐसे वर्ड बनाने हैं आपने। ये 1 है पेंसिल, 2 स्पेल द वर्ड और ऑरेंज, स्पेल द वर्ड रेड, ऑरेंज, स्पेल द वर्ड इन येलो, येलो में 3 है, स्पेल द वर्ड इन ग्रीन, ग्रीन में 4 है। ये डाइस है ना, 1 2 3 4 5 6,
5 में स्पेल द स्पेलिंग ब्लू, BLUE, blue. On spell the spelling purple, purple में 6 होते हैं, PUR पर PLE 6. Red में 1 red, 2 orange, 3 yellow, 4 green, 5 blue, 6 purple. रोलन रेनबो स्पेलिंग इसे हम कहते हैं। बच्चों को समझ आ गई? चलें जी, अब आपने देखना है फॉलोइंग द 5 सिंबल्स टेल यू हाउ यू कैन शो रिस्पेक्ट टू समवन। लुकिंग आइज, लुक टूवर्ड। जब सर पढ़ा रहे हैं तो आपने जहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको देखना है, ये रिस्पेक्ट है। लिसनिंग ईयर, लिसन विद अटेंशन। लुकिंग आइज, लुक टूवर्ड। लिसनिंग ईयर, लिसन विद अटेंशन। हेल्पिंग हैंड, जॉइन हैंड फॉर वर्क। वॉकिंग फीट, वॉक विद फ्रेंड्स। स्पीकिंग नाइसली, एन एजुकेटेड मैन। समझ आ गई? आपने ये आगे लफ्ज लिखने हैं, लुक फॉरवर्ड, लिसन विद अटेंशन, जॉइन हैंड्स फॉर वर्क, वॉक विद फ्रेंड, एजुकेटेड मैन। जी, प्रैक्टिस greeting and discuss a classroom rules to like and why. You may take help from the given. Hello everybody, hope you are fine. Yes we are. जी हम ठीक हैं, थैंक यू। तो इस तरह से आपने भी कहना है, हेलो एवरीबॉडी, होप यू आर फाइन। तो जो सुन रहा है वो क्या बोलेगा? यस वी आर, थैंक यू। The class rules like the most is helping others because it is a good. Our class rules use manners and be polite. अच्छी अदात इस्तेमाल करें और पोलाइट रहें, नरम रहें, आजिज रहें। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें। बी काइंड टू अदर्स, दूसरों पर मेहरबानी करें। बी रेडी, तैयार रहें। टू लर्न एवरी डे, कि आपने हर दिन सीखना है। लुक आफ्टर आवर स्कूल, हमारे स्कूल के पीछे की तरफ देखना है। फॉलो इंस्ट्रक्शंस, हिदायत पर अमल करें। मेरे बच्चों को समझ आ गई? ये एक पोएम है और अब इस पोएम को हमने मिलजुल के सबने गाना है और फिर आखिर में एक वीडियो भी है, वो आपने ज़बानी याद भी कर लेनी है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड, क्लैप क्लैप क्लैप। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप क्लैप क्लैप। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप क्लैप क्लैप। If you are happy and you know it, stamp your feet, stamp stamp. If you are happy and you know it, stamp your feet, stamp stamp stamp. If you are happy and you know it, then your face will be surely show it. If you are happy and you know it, stamp your feet, stamp stamp stamp. If you are happy and you know it, shout, hurry, hurry. If you are happy and you know it, shout, hurry. जोर से बोलें, hurry, hurry. If you are happy, अगर आप खुश हैं, and you know it, और आप जानते हैं कि क्यों खुश है, then your face will surely
शो, फिर आपके चेहरे से पता चल जाता है। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, शो हरी, फिर आपने हरीनेस दिखानी है। सुपर सिंपल सॉन्ग। तो अब हम सब मिलकर करेंगे सिंपल सुपर सिंपल सॉन्ग सुनेंगे। तो सुनते हैं सुपर सिंगल सॉन्ग। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. Hooray! तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।